हेलो गाइस, राधे राधे। मैं आपका भाई राम नारायण और मैं आज एक वीडियो के बनाने जा रहा हूं। और ये वीडियो का मेरा मेन मकसद है, जो अभी एक बिहार का सबसे चर्चित एनकाउंटरों में से एक गिना जा रहा है, जो शायद बिहार के इतिहास में ऐसा चर्चित कोई एनकाउंटर पुलिस ने किया होगा। शायद ही ऐसा कोई एनकाउंटर हुआ होगा जिसका इतना चर्चा है। तो बिहार में श्री भारत तिवारी जो थे, वो एक समाजसेवी आदमी थे और वो समाज के सेवा के लिए अपने प्राणों के आहुति दे दिए। और वो उनको बिहार में लोग दूसरे भगत सिंह के नाम से पुकार रहे हैं। और जहाँ पे उनका एनकाउंटर हुआ था, जहाँ पे उनका एनकाउंटर के बाद शरीर गिरा था, मूर्छित अवस्था में हुए थे, वहाँ का खून जहाँ पे गिरा था, वहाँ का लोग मिट्टी उठा के अपने माथे से तिलक लगा रहे हैं कि शायद वो माँ जो होगी ऐसे वीर सपूत को जन्म दी होगी। उनका भी लोग धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन बिहार की सरकार, श्री सम्राट चौधरी जी और मुख्यमंत्री जी को ये रास नहीं आ रहा है कि एक समाज सेवी लड़का जो देश के लिए कुछ करना चाहता था, समाज के लिए कुछ करना चाहता था, उनको उनके ही पुलिस वालों ने फर्जी एनकाउंटर में मार गिराते हैं। और उनको फर्जी एनकाउंटर में 5 गोलियां मारी जाती है। और उसके बाद से पुलिस सोची है कि मैं बहाली लेऊंगा, लेकिन हुआ सेम उल्टा हुआ इसलिए कि पुलिस चाहती थी कि उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा और जनता चुप हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बिहार की जनता पूरा जानती थी कि वो जो भरत तिवारी हैं, वो समाज के लिए हमेशा लड़ते आए हैं और लड़ेंगे। इसलिए पूरा समाज इस फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ हो गया और रोड पर उतर के पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। और आज तक बिहार के इतिहास में इतना भीड़ और इतना शोर शराबा किसी भी एनकाउंटर पे नहीं हुआ था, क्योंकि ये देखने के हिसाब से सरासर फर्जी एनकाउंटर लग भी रहा है वीडियो के माध्यम से। क्योंकि वो समाज के लिए आवाज उठा रहे थे, बोल रहे थे कि कोई भी नेता हो, कोई विधायक हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, झूठ ना बोले, जो अपना पब्लिक से प्रोमिस करे, जो पब्लिक को बोल के सत्ता में आया हो या विपक्ष में आया हो, चुनाव जीता हो, कि झूठ ना बोले, सत्य के रास्ते पर चले। उसी को मांग को लेकर श्री भरत तिवारी जी अपना हथियार उठाए थे। वो हथियार जो उठाए थे वो भी पता नहीं, अब उसका तो हकीकत हमारे पास नहीं है। हथियार वैध था कि अवैध था ये तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो भी हथियार उठाए थे वो गलत उठाए थे, ये इस बात को मैं भी बोलता हूँ। लेकिन कानून देश के खिलाफ एकदम भ्रष्ट हो चुका है। देश में, भारत के देश जो है, उसका कानून का लोग धज्जियां उड़ा दिए थे। इसीलिए शायद भरत तिवारी जी हथियार उठाए थे और हथियार उठा के उस फील्ड में आ गए थे कि आओ आर या पार की लड़ाई हो जाए। उनके जबान से आप सुने होंगे कि असली लड़ाई कब या तो मरने वाला में या तो मारने वाला में होता है। लेकिन वो किसी को, पुलिस वाले को मारे नहीं थे, 2-4 हवाई फायरिंग किए होंगे। जब उसके बाद से जब देखे होंगे कि ज्यादा एक दिक्कत हो रहा है, तो अपने आप को हथियार फेंक के सरेंडर कर देते हैं। जब सरेंडर कर रहे हैं, अपना हथियार फेंक, पिस्टल उठा पुलिस वालों के सामने फेंक दिए हैं, उसके बाद पुलिस वालों ने उनका फर्जी एनकाउंटर किया है। पहले 3 गोली मारे जाती है, उनके 2-3 गोली जांग में लगता है, उसके बाद से कमर में, टोटल 5 गोलियां पुलिस प्रशासन ने मार देती है फर्जी एनकाउंटर में। उसके बाद से मूर्छित अवस्था में हॉस्पिटल लेकर भागती है, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर भी मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद से पुलिस अपना वो हवाई लेने के चक्कर में मीडिया वालों के सबके सामने उनको बोल रहे थे कि एक जो पुलिस को चैलेंज कर रहा था उसको मार दिया। लेकिन जनता और पब्लिक जानती थी कि कहाँ तक स्वर्गीय भरत तिवारी ने अपना लड़ाई लड़ते थे और हर एक गरीबों के लिए मसीहा होकर उभरते थे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात उठाते थे। उनका कई ऐसा वीडियो हमारे पास है जो पूरा पब्लिक का आवाज उठाते थे। और वो ये भी कहते थे कि मैं जात का ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मणों के लिए नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण के लिए भी हूँ, दलित के लिए हूँ, पिछड़े के लिए हूँ, सबके लिए हूँ, क्योंकि जो भी काम होगा सबके लिए काम करूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी उनको फर्जी एनकाउंटर में मार दिया जाता है। तो आप बताइए, उनको फर्जी एनकाउंटर में मारने के बाद तो मार दिए, उसके बाद से वहाँ की पब्लिक जो है, वहाँ घटना स्थल पे
एक उनका स्मारक बनाना चाहती है, एक उनका जो है संगमरमर का मूर्ति स्थापना करना चाहती है, लेकिन बिहार सरकार को ये भी रास नहीं आ रहा है, क्योंकि बिहार सरकार आज वहाँ पे जो कानगो नेकपाल जो होते हैं पटवारी लोग, सब लोग गए हैं और बोल रहे हैं जिस जगह पे उनका एनकाउंटर हुआ था वो जगह सरकारी बंजर जमीन में है। तो ऐसे बहुत से सरकारी बंजर जमीन है जिसपे अवैध इमारतें खड़ी हुई हैं, अवैध क्या क्या हो रहा है, लेकिन उनको 8x8 का एक जगह बंजर जो सरकारी जमीन है उनके लिए नहीं दिया जा रहा है। ये कहाँ तक जायज है? बिहार की सरकार कितना इन भरत तिवारी पे नफरत करती है या क्या है कि एक मूर्ति लोग बनाना चाहते हैं, उनको शहीद का दर्जा देना चाहते हैं। चलो सरकार नहीं दी है लेकिन पब्लिक देना चाहती है उनको शहीद का दर्जा, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी उनको भी ये रास नहीं आ रहा है। तो ये कहाँ तक सही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।